हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू को प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है। इसमें हम जो इंटरफेस बिल्डर की हेल्प जो है कलेक्शन व्यू के लिए ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं लेंगे। इस एप्लीकेशन में हम स्पेशली XIB फाइल, जिसको हम रीयूजेबल व्यू भी कह सकते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो चलिए, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए Xcode के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फ्रूट्स के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनके जो नेम्स हैं मैंने कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो चलिए, प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो ज़रूर बताता हूँ, ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स के बारे में सर्च करके और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ किसी कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो जो कलेक्शन व्यू है वो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि वो जो डेटा है, वो जो कंटेंट है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। और अगर बात करें कलेक्शन व्यू की, तो ये टेबल व्यू की तरह ही काम करता है, जिसमें जो डेटा है वो किसी ना किसी डेटा सोर्स से हमें मिलता है और जो कलेक्शन व्यू है उसको डिस्प्ले करवाता है विद द हेल्प ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेल लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। और जब कभी भी आपको डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर या कस्टमाइज लेआउट की फॉर्म के अंदर उसे डिस्प्ले करवाना हो, तो आप बेफिक्र होके कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है इम्प्लीमेंट करना, टेबल व्यू की ही तरह। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके की जो डिज़ाइन की ज़रूरत जो है वो हमें पड़ती है। तो चलिए, अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। Xcode के अंदर सिंगल व्यू एप्लीकेशन को हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे एक नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू विद XIB। तो चलिए, यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी आप एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आज की एप्लीकेशन का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ फ़ोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं, तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें Xcode की तो वो है मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी
हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो अब देखते हैं जो मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन थी यहाँ पे, और उसके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है डिफरेंट जो फ्रूट्स की जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पे यूज़ किया है हर एक सेल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इस असेस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस हैं उनको डाउनलोड करके किसी वेबसाइट से यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने जो इमेजेस हैं इनको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो है वो वेबसाइट से, किसी ना किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी इमेजेस को इसी वे के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो आप देख सकते हैं इमेजेस मेरी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करेंगे एक नेविगेशन कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे एक नेविगेशन कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ और इसका जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो आप देख सकते हैं मेरा जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच हो चुका है मेरे व्यू कंट्रोलर के साथ। अब मैं यहाँ पे जो टाइटल है वो अपना यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेविगेशन आइटम, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए माउस की हेल्प के साथ, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो टाइटल है वो आपने कोई भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फेवरेट फ्रूट्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फेवरेट फ्रूट्स। तो चलिए आप देख सकते हैं टाइटल मेरा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए अब हमने जो कलेक्शन व्यू का सेल है उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी करना है XIB फाइल के साथ। तो यहाँ पे अब हम एक नई कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नई क्लास। तो यहाँ से आपने नई क्लास ऐड करनी है और जो सुपर क्लास है वो हमने यूज़ करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ऊपर आप जो क्लास का नेम है वो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, क्योंकि हमने XIB फाइल को यूज़ करना है तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेकड कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरी दो फाइल्स यहाँ पे बन चुकी हैं, एक तो है स्विफ्ट फाइल और दूसरी है XIB फाइल। अब हमने XIB फाइल के अंदर जो सेल का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो XIB फाइल में जाइए, सबसे पहले आपने इसकी आउटर बाउंड्री जो है वो सिलेक्ट करनी है। साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे रखनी है 320 और इसकी जो हाइट है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 350। तो चलिए इस तरीके से अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से, और इसकी भी जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 300 और जो इसकी हाइट है वो आपने करनी है 250। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाके कोई इमेज एक लगा के देख लेनी है ताकि आपको पता चल पाए कि इमेज किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो आप चाहें तो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को यहाँ पे एस्पेक्ट फिल या फिर स्केल टू फिल भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे स्केल टू फिल कर दिया है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। विड्थ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300, हाइट कर देता हूँ 21 और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। स्टाइल को मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे और इसको अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट नेम। चलिए
अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट, टॉप पे 10, लीडिंग 10, ट्रेलिंग 10 और हाइट इस तरीके से ऐड करेंगे चारों कंस्ट्रेंट्स। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से वही बात, 35 टॉप पे, 10 लीडिंग और 10 ही इसका जो ट्रेलिंग जो इसका कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करेंगे इसकी हाइट और इस तरीके से इसको अप्लाई कर दिया है। तो कंस्ट्रेंट्स भी हमारे अप्लाई हो चुके हैं। अब हमने इनको सेव करना है इन फाइल्स को। अब हमने इन दोनों ही यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर, उसी की हेल्प लूँगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियरली आप यहाँ पे देख पाएँ। और ऑटोमेटिक से मैं यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करूँगा वो मैं करूँगा माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। अब हमने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई इमेज व्यू। इसी वे के साथ लेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू। तो चलिए आप देख सकते हैं दोनों ही आईबी आउटलेट्स जो हैं वो मेरे बन चुके हैं। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और सभी फाइल्स को एक बार सेव करना है यहाँ पे। अब हमने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले जो कलेक्शन व्यू है उसके लिए जो डेटा सोर्स है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो डेटा सोर्स के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ऐड करता हूँ ताकि मैं स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिएट कर पाऊँ। तो जो फाइल का नेम है वो मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स डेटा, और यहाँ पे अब हमने स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। स्ट्रक्चर का नेम होगा फ्रूट्स डेटा। दो डेटा मेंबर्स होंगे यहाँ पे, सबसे पहले फ्रूट नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा होगा फ्रूट इमेज जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का। चलिए दोनों ही आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा मेंबर्स और स्ट्रक्चर हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उसकी एक एरे जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर देता हूँ फ्रूट लिस्ट नाम की। ये एक ब्लैंक एरे होगी, इसमें डेटा जो फिल हमने करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो एरे है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है ताकि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर पाएँ। तो फिल डेटा नेम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फ्रूट वन। किस टाइप का होगा? फ्रूट डेटा टाइप का होगा। फ्रूट नेम अभी ब्लैंक, फ्रूट इमेज भी अभी ब्लैंक, और इस फ्रूट वन वाले ऑब्जेक्ट को मैं ऐड करूँगा फ्रूट लिस्ट एरे के अंदर। इसको अपेंड करेंगे इस तरीके से फ्रूट वन। चलिए आप देख सकते हैं मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैंने पहले यहाँ पे इमेज का जो नेम है वो देखना है, वो है एप्पल। तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, नेम कोई भी एप्पल, और इमेज का नेम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो इमेज का नेम है। तो पहला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। मैंने कोडिंग पहले से कर रखी है तो उस कोडिंग को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारा टाइम है थोड़ा सा यहाँ पे सेव हो पाए। तो चलिए मैं अब यहाँ पे कमांड वी के थ्रू सारी की सारी कोडिंग पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं और उन्हें वन बाय वन मैंने फ्रूट लिस्ट एरे में जो है वो अपेंड किया है। अब हमने इस फिल डेटा वाले फंक्शन को कहाँ पे कॉल करना है? आपने इसको इस फिल व्यू डिड लोड के अंदर आपने इसको कॉल करना है ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो फिल हो पाए। अब हमने दो ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू, नेम आप कोई भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का, किस टाइप का होगा? कलेक्शन व्यू टाइप का होगा, ऑप्शनल अभी के लिए इसको मैं कर देता हूँ। अब हमने एक लेआउट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है, यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट टाइप का मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है।
चलिए इसको भी ऑप्शनल कर देते हैं इस तरीके से। अब हमने इसको एक बार सेव करना है। अब हमने सबसे पहले लेआउट को, जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करेंगे और इसके थ्रू हमने जो सेक्शन इंसर्ट इसकी प्रॉपर्टी है उसका जो टॉप वाला जो मेंबर है, यहाँ जिसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं, उसकी वैल्यू आपने देनी है मार्जिन के लिए 10। और अब हमने माई कलेक्शन व्यू को भी इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। फ्रेम हम सेम एज इट इज़ लेंगे, जो फ्रेम व्यू की वैल्यू होगी, और कलेक्शन व्यू लेआउट में हम यहाँ पे लिखेंगे लेआउट और इसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हमने माई कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है उसको सेल्फ के साथ सेट करना है और माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसका जो डेटा सोर्स है उसको भी हम सेल्फ के साथ यहाँ पे सेट करेंगे। चलिए अब हमने इस पूरे के पूरे कलेक्शन व्यू को ऐड करना है व्यू के अंदर एज ए सब व्यू। तो मैं यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू यूज़ करूँगा, फोर्सली अनरैप करूँगा। दो एरर्स इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं क्योंकि अभी तक हमने प्रोटोकॉल्स को जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो जब मैं माई कलेक्शन व्यू के पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ही एरर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी। अब मैं माई कलेक्शन व्यू के थ्रू जो अपनी निब फाइल है उसको रजिस्टर करूँगा। तो मैं यहाँ पे UI निब के थ्रू अपनी जो XIB फाइल का नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो बंडल आपने करना है नील और उसके बाद में सेल विद रीयूज आइडेंटिफायर का नेम लिखना है। नेम आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको सेम नेम जो भी यहाँ पे आपने मेंशन किया होगा वो आपको प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब आप निब नेम में आप जो फाइल आपकी XIB फाइल का नेम है माई कलेक्शन व्यू सेल, तो सेम नेम आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल। इस तरीके से इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब आपने लास्ट में जाना है और यहाँ पे आपने सबसे लास्ट में प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। तो 3 प्रोटोकॉल्स को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, माई कलेक्शन व्यू, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो स्केलेटन है फंक्शंस का, कंपलसरी फंक्शंस का, वो यहाँ पे बन चुका है। तो पहला कलेक्शन व्यू का फंक्शन आप देख सकते हैं जिसमें पैरामीटर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। कहने का मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रूट लिस्ट एरे में हैं उतने नंबर ऑफ सेल्स जो हैं कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगे। पहला फंक्शन कोड हो चुका है। सेकंड फंक्शन कलेक्शन व्यू का है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐड। तो इस फंक्शन में ऐसी कोडिंग करनी है आपने ताकि कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर डेटा किस तरीके से डिस्प्ले हो, वो सारा कोड हमने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू DQ रीयूजेबल सेल, आइडेंटिफायर में सेल, इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल के थ्रू, लास्ट में सेल को करेंगे रिटर्न। तो यहाँ पे सेल कहाँ से हमने लिखा आप देख सकते हैं, जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है वही नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने सेल के थ्रू उसकी माई इमेज व्यू की इमेज को सेट करना है। इमेज कहाँ से आएगी, UI इमेज से आएगी। डेटा कहाँ से पिक करेंगे, फ्रूट लिस्ट वाली एरे में से करेंगे। कौन सा एलिमेंट, इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, फ्रूट इमेज। अब हमने माई लेबल व्यू की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है।
डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट लिस्ट वाली एरे में से आएगा। अब हमने यहाँ पे जो लेयर है, जो बॉर्डर का कलर है, वो हमने यहाँ पे सेट करना है सेल के बॉर्डर का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ग्रे कलर। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, सीजी कलर के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे। उसकी जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आप विड्थ अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे सकते हैं। जो बॉर्डर है उसका कॉर्नर थोड़ा सा राउंड करेंगे, तो यहाँ पे लेयर के थ्रू उसका कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। तो विड्थ में यहाँ पे 1 कर देता हूँ और कॉर्नर रेडियस पे यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और क्लिप टू बाउंड प्रॉपर्टी जो है सेल की, उसको मैं करूँगा ट्रू। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये भी हमारी कोडिंग जो है वो हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट जो कोडिंग करनी है वो है, क्योंकि हमने UI कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट यहाँ पे यूज़ किया है, तो हमें मिनिमम लाइन स्पेसिंग एंड मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग जो है वो यहाँ पे सेट करनी है उसकी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे मिनिमम लाइन देख लेते हैं दोबारा से ऊपर हमने किस तरीके से यूज़ किया है। जो फ्लो लेआउट है, डेलीगेट फ्लो लेआउट, और यहाँ पे अब हम लिख के देख लेते हैं एक बार फिर से। मिनिमम लाइन स्पेसिंग फॉर सेक्शन, आप पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वैल्यू 10, और इसी वे के साथ मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग फॉर सेक्शन ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से रिटर्न करूँगा 10। अब हमने जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, जो दो कलेक्शन व्यू की एक रो के अंदर 2 सेल्स होते हैं, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, इक्वल विड्थ देने के लिए यहाँ पे अब हम एक और कोड लिखेंगे, साइज फॉर आइटम। इस तरीके से आपका फंक्शन होगा पैरामीटर के साथ। आपने जैसे ही ये पैरामीटर टाइप किया तो फंक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन चुका है। इसमें हम लिखेंगे फ्लो लेआउट इक्वल टू कलेक्शन व्यू लेआउट, उसको यूज़ करेंगे एज ए कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट। एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है। अब हमने यहाँ पे स्पेसिंग के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है CG फ्लॉट, और उसमें जो वैल्यू है वो हम प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले फ्लो लेआउट के थ्रू। उसकी मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग यूज़ करेंगे, अगर वो नहीं मिलती तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 0। तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसी वे के साथ फ्लो लेआउट के थ्रू उसकी जो मिनिमम, उसकी जो सेक्शन इंसर्ट प्रॉपर्टी है, उसकी लेफ़्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर वो नहीं मिलती तो यहाँ पे 0.0 हम उसको यूज़ करेंगे, और फिर से प्लस करेंगे उसको। फ्लो लेआउट डॉट सेक्शन इंसर्ट यहाँ पे हमने यूज़ करना है, और उसके थ्रू हम राइट यहाँ पे यूज़ करेंगे, राइट वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और साथ में लिखेंगे 0.0। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा जो स्पेस है वो तो यहाँ पे आ चुका है, इसको एज ए पैडिंग हम यूज़ करेंगे। अब हमने साइज़ को यूज़ करना है CG फ्लॉट, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसकी जो फ्रेम के अंदर साइज़ है उसकी विड्थ को हम यूज़ करेंगे, और उसमें से जो पैडिंग वाली यहाँ पे वैल्यू है इसको रिमूव करेंगे। माई कलेक्शन व्यू यहाँ पे यूज़ किया मैंने, डॉट फ्रेम डॉट साइज डॉट विड्थ माइनस स्पेस, और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2.0 के साथ, क्योंकि 2 पार्ट्स में हमने उसे डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड करना है एक सेल को।
एक रो के अंदर 2 सेल्स हमने शो करवाने हैं। चलिए यहाँ पे CG साइज़ और विड्थ को हम यूज़ करेंगे एज ए साइज़ यहाँ पे, और हाइट इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे 350। तो इसको हम रिटर्न करेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो चलिए, आप चाहें तो इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी कोडिंग जो है वो यहाँ पे कर दी है। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसकी कोडिंग जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये देख लेते हैं एरर कहाँ से आई है इसकी। तो इसको मैं, ऑप्शनल है तो इसको मैं फोर्सली अनरैप कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ और आप कोडिंग को नोट डाउन कीजिए। ये सारी की सारी कोडिंग है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ माई कलेक्शन व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, माई कलेक्शन व्यू। बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, और यहाँ पे कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कोडिंग हमारी हो चुकी है, और यहाँ पे अब हम इसको बिल्ड एंड रन करके देखेंगे किस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिमुलेटर के अंदर जो है वो वर्क करती है। तो मैंने इसको यहाँ पे बिल्ड एंड रन कर दिया है, और आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग मेरी जो है वो प्रोजेक्ट की शुरू हो चुकी है। और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसको इनिशियलाइज़ करने में पहली बार थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे सिमुलेटर मेरा जो है वो रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक रो के अंदर 2 फ्रूट्स के जो नेम्स है वो सेल के थ्रू जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। तो चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे कलरिंग का इशू है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके, इसका जो बॉर्डर है इसको सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है वाइट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखिए किस तरीके से सेल के अंदर जो कलर है वो अच्छे से वाइट होगा, और बाकी जो है वो यहाँ पे येलो जो है वो नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने सीखा कैसे आप कलेक्शन व्यू को प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XIB। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुँच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।